हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को फिर एक नया टेंस लेके आए हैं। पिछले टेंस में हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। उसको तो मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसके रूल्स बताए थे और तीन एग्जाम्पल पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इस हिसाब से जो है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था वो ख़त्म हो गया था। आज हम लोग का फिर एक नया टेंस है, वो है हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसकी पहचान क्या है, यानी कि रिकॉग्निशंस क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हम लोग का क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पढ़ते हैं चलिए। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हैं तथा साथ में समय का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहेंगे, हिंदी के क्रिया के लास्ट में अगर ते रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, से रहा है, से रही है, से रहे हो और साथ में क्या रहना चाहिए, समय का बोध होना चाहिए। यानी कि ये सब तो लगा हुआ रहेगा, उसके साथ साथ हम लोग का समय भी मेंशन किया हुआ रहेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, हैज प्लस बीन। हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट में जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, हैज था, बीन नहीं था। तो कंटिन्यूअस के टेंस में क्या हो जाएगा हम लोग का हैव या हैज, उसके साथ साथ क्या लगेगा बीन लगेगा। चलिए इसका रूल्स देखिए। अफर्मेटिव बोला, सब्जेक्ट हैव या हैज में से दोनों में से एक बिठाना है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर, उसके बाद फिर टाइम बैठाना है। जो वर्ब वन प्लस आईएनजी हम एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि किस वर्ब के साथ आईएनजी का लगाएंगे। ये वाला रूल्स जो है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था। अगर वो वाला नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वाला वीडियोस देख सकते हैं किस वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो हम लोग का रूल्स क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट बिठाना है, उसके बाद हैव या हैज में से एक ठो बिठाना है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से दो एक बिठाएंगे, उसके बाद जो समय दिया हो रहेगा सेंटेंस में उसको मेंशन करेंगे लास्ट में। उसके बाद साथ हम बता दिए हैं वहाँ के कि किस वर्ब के साथ, किस प्रोनाउंस के साथ हम लोग का हैव बीन और किस प्रोनाउन के साथ हम लोग का हैज बीन है। तो यहाँ पे देखिए आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग क्या लगेगा हैव बीन लगेगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग का हैव बीन। ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम का मतलब कोई अगर एक नाम हो तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग जाए हम लोग का हैज़ बीन और उसका सिंगुलर नाउन्स के साथ भी हम लोग का क्या हो जाएगा हैज़ बीन हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक कन्फ्यूजन वाला बात है ये सेंटेंस बनाते समय कि यहाँ पे जो है पिछले हम लोग जितने भी टेंस पढ़े थे उसमें जो है सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन ये जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे, उसमें सिंस फॉर का यूज़ होगा। तो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे कि मतलब कि कहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो यूज ऑफ सिंस फॉर दोनों का मतलब होता है से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंस की पहचान क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस की पहचान बस इतना है कि अगर समय जो है डेफिनेट है, माने निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग का क्या यूज होगा सिंस यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया गया, जैसे बजे से है, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो अगर बजे से है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सिंस हो जाएगा। दिनों के नाम से, दिनों के नाम मतलब संडे से, मंडे से या सोमवार से, रविवार से, मंगलवार से, तो दिनों का अगर नाम रहता है तो उसके साथ हम लोग का सिंस यूज होगा। उसके बाद है महीनों के नाम से, महीनों के नाम से मतलब जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है, मैं फरवरी से पढ़ रहा हूँ, तो महीनों के अगर नाम रहेगा तो उसके साथ भी हम लोग का क्या यूज होगा सिंस यूज होगा। उसके बाद सालों के नाम से, सालों के नाम से मतलब जैसे 2012 से, 2023 से, 2022 से, वो अगर रहता है तो उसके साथ भी हम लोग का क्या होगा सिंस लगेगा। पार्ट ऑफ डे या पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे मतलब जैसे मॉर्निंग यानी कि सुबह से, वह सुबह से रो रहा है, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, मैं दोपहर से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ डे यानी कि सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या है, इवनिंग, रात, ये सब क्या है पार्ट्स ऑफ डे है। तो उसके साथ भी हम लोग का क्या यूज होगा सिंस यूज होगा।
उसके बाद है स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो स्टेज है, जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो ये हम लोग का क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ है। जैसे मैं बचपन से अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए बचपन वर्ड है, तो बचपन जो है ये स्टेज ऑफ लाइफ है। तो इसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो ये था हम लोग का सिंस की पहचान कैसे करेंगे। निश्चित समय अगर है तो उसके साथ साथ हम लोग का क्या लगेगा, सिंस लगेगा, बस इतना याद रखना है आप लोग को। उसके बाद फॉर की पहचान, कि फॉर को कैसे मतलब कैसे कहाँ में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय। अगर समय निश्चित नहीं है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे घंटों से मतलब जैसे वह 3 घंटों से नाच रहा है, तो यहाँ पे 3 घंटों से, तो दिन 24 घंटा में से किस 3 घंटा में नाच रहा है, कुछ डिफाइन है यहाँ पे, कुछ परिभाषित है यहाँ पे कि कब 3 घंटा से, मतलब यहाँ पे समय में निश्चित है व अनिश्चित है। तो घंटों से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर का यूज है। दिनों से, जैसे वह 4 दिनों से पढ़ रहा है, यहाँ पर दिनों के नाम नहीं है, दिनों से 4 दिन से, कब 4 दिन समय निश्चित नहीं है, तो दिनों से 2 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन तक, तो उसके साथ भी हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से। उसके बाद महीनों से, यहाँ पे महीनों के नाम नहीं, महीनों से, जैसे वह 5 महीनों से बीमार है, वह 5 महीनों से खाना पका रहा है, तो महीनों से, महीनों के नाम से नहीं। अगर महीनों के नाम से हो जाए तो वह हम लोग का क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा। सालों से, नॉट सालों के नाम से, सालों से, जैसे वह 10 सालों से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 सालों से, तो वहाँ पे समय निश्चित है कि 2005 से 2007 से, ऐसा नहीं है। अगर साल का नाम आ जाता है, यानी कि 2004, 5, 12, 22, 23 अगर आ जाता है, तो वाला फिर हम लोग का क्या यूज होगा, सिंस होगा, क्योंकि वो निश्चित समय, यहाँ पे सालों के नाम से, यहाँ पे साल का नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे सालों से अगर रहता है, जैसे 2 साल से, 4 साल से, तो वहाँ पे भी हम लोग का क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। तो उम्मीद है आप लोग सिंस और फॉर की पहचान करना अब समझ में आ जाएगा। तो चलिए 2 एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा बना लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे देखिए, वह 2 घंटों से पढ़ रही है, वह 2 घंटों से पढ़ रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बैठाना है सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हम लोग का, वह, यानी कि कौन पढ़ रहा है यहाँ पे, वह ना, तो वहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह। पढ़ रहा है कि पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो यानी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए शी के साथ हम लोग क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा, तो शी हैज़ बीन हो जाएगा यहाँ पे, शी हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब बिठाना, वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, और रीड के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं ऑब्जेक्ट, तो रीडिंग हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर बिठाना है, तो हमने अभी बताया कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ पे देखिए वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, यहाँ पे घंटों से, यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे अभी बताया कि अगर घंटों से अगर पढ़ रहा है तो उसके जहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर। तो ही हैज़ बीन रीडिंग, यहाँ पे सिंस में से क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉर यूज हो जाता है, तो फॉर बिठा दिए। फॉर कितने घंटों से, समय कितना है, 2 घंटा, तो 2 घंटा, तो फॉर 2 आवर्स हो गया हम लोग का। आवर्स मतलब घंटा होता है ना, ये हुआ हम लोग का, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो इसका क्या होगा, सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मैं सुबह से सो रहा हूँ, मैं सुबह से सो रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हम लोग का क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, तो आई हैव बीन हो गया, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, सोने का, सोने का इंग्लिश होता है स्लीप, स्लीप में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, तो आई हैव बीन स्लीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बिठाएंगे, सिंस या फॉर। तो यहाँ पे देखिए सुबह से, यानी कि यहाँ पे समय निश्चित है कि वह सुबह से सो रहा है, तो मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए बजे से, दिनों के नाम से, महीनों, उसके यहाँ पे पार्ट्स ऑफ डे से, पार्ट्स ऑफ डे यानी कि दिनों के भाग से, यहाँ पे सुबह क्या, दिन का एक भाग है, तो सुबह से, तो सुबह से समय निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग का क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा। तो आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस, और समय क्या है, सुबह, सुबह का इंग्लिश मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये था हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो आज हमने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे, उसके साथ साथ दो एग्जांपल देखे, उसका रूल्स देखे, उसका हेल्पिंग वर्ब देखे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि सेंस की पहचान, यूज ऑफ सेंस और फॉर, कि सेंस को कैसे पहचानेंगे, फॉर को कैसे पहचानेंगे, इतने सारे आज जो हमने देखा। आने वाले वीडियोस में आप लोग को मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके रूल्स, उसके फिर एग्जांपल एक्सरसाइज फिर करवाएंगे। जितने भी सारे चार तीन करके एग्जांपल और जितने भी रूल्स है, चार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जितने भी सारे रूल्स है उसका एक्सरसाइज देखेंगे, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।